जय माता रानी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्र में आप माता रानी का रोज हवन कैसे कर सकते हैं, माता रानी का जो भोग कैसे लगा सकते हैं, भोग लगाने की सरल और सही विधि क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। माता रानी के 9 दिन के 9 प्रिय भोग होते हैं। सही दिन पर सही भोग लगाने का सही फल प्राप्त होता है। तो आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो यह वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम माता रानी का पाठ वगैरह कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद या तो आप गाय के गोबर का उपला ले लें, छोटा सा कुंडारा भी ले सकते हैं, करसी भी बोल सकते हैं, और इसे गैस पर पका ले। और मिट्टी के कुंडारे में या हवन पात्र ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, उसको आप शुद्धिकरण कर लें। चंदन रोली से हम पूरे विधि विधान से टीका कर लेंगे और अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। जिस तरह से हम माता रानी का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, वैसे हमें अग्नि देवता का पूजन करना है। पुष्प समर्पित कर देंगे, कपूर की हम यहाँ पर टिक्की लगा देंगे। आप चाहें तो घी की, रुई की बाती जो है घी में डिप करके भी आप रख सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, कभी भी धुएं में आहुतियां हमें नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तभी हमें आहुति देनी है। सबसे पहले गणेश जी के नाम की देनी है। ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देनी है। और फिर हमें नवग्रह की आहुति देनी है, एक आहुति, और एक अगर आपने षोडश मातृकाएं स्थापित की हैं तो उनके नाम की आपने आहुति देनी है। हवन सामग्री से आपने आहुति देनी है। मंत्र बोलना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चय नमो नमः स्वाहा। ओम रेम क्लीम चामुंडे विच्चय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने आहुति देनी है। या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी जाप करते हुए आप आहुतियां दे देंगे। आहुति आप जो है देते समय स्वाहा बोले। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम भूर्भुवः स्वाहा मंत्र का भी जाप करके आप 21, 11 या फिर 9 नहीं तो 5 आहुति दे सकते हैं। माता रानी के 9 नाम की 9 आहुति होती है, वह भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप हवन कर लें, पूजन पाठ कर लें। फिर से हम यहाँ पर जो है घी की आहुति दे देंगे। और देखिए भक्तों, अग्नि हमारी जलती हुई रहनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए। धुआं अगर हो गया तो उसमें आहुति आपने नहीं देनी है। तो इस तरह से हमें जो है पूजन करना होता है। लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पर लौंग का जोड़ा घी में डिप करके वो फूल वाली वो आपने चढ़ानी है। जो भी आपने भोग लगाया है माता रानी को मेवे का, वो भी आपने घी में डिप करके माता को अर्पित करना है। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप से माता रानी का जो है भोग लगाया जाता है। और जो भी आप भोग लगा प्रसाद लगाना चाहते हैं, आप वो भोग प्रसाद इसी तरह से माता रानी का मुंह जूठा करा करके आप हवन में जरूर से लगाएं। बताशे का भोग जरूर से लगाएं। इस तरह से माता का जो प्रिय भोग होता है लौंग बताशा, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। यदि आपने माता रानी को मीठा पान अर्पित किया है तो वो माता को जूठा करवा करके उसमें घी लगा करके आप इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, हवन करने के बाद में आरती जरूर से करनी है। आप यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती उतार सकते हैं, या फिर ओम दुम दुर्गाए नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। तो ये जो पूजन है, ये सभी परिवार वाले मिलकर के इस पूजन को करना चाहिए, और बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, उन्हें भी अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहिए। तो इसी तरह से आपने जो है माता रानी का प्रतिदिन सुबह में अगर हवन करते हैं, इसी विधि से करेंगे, शाम को भी इसी तरह से आपने हवन अग्यारी करनी होती है। पूरे 9 दिनों तक आपने सुबह या शाम को अग्यारी जरूर करनी चाहिए। वैसे तो दोनों समय करनी चाहिए, नहीं तो आप बस एक समय में भी अग्यारी हवन कर सकते हैं। तो जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है माता रानी सहज स्वीकार कर लेती हैं। तो इसी तरह से जो भी आप शहद का भोग लगाते हैं, 9 दिनों का जो प्रिय भोग होता है, आप इसी तरह से हवन में जो है भोग लगाना होता है। दक्षिणा जरूर से आप पहले दिन ही अर्पित कर दे, और आप चाहें तो रोज दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जो है हवन हो जाता है। आप प्रतिदिन इसी तरह से हवन कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक आप हवन कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से हमारा हवन संपूर्ण हो जाता है। हवन आप सुबह शाम नवरात्रि में किस प्रकार से करेंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, हैप्पी नवरात्रि आप लोग अवश्य लिखें।